everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। माँ ऐसी सेवा ले लो इस गुलाम से कि लोग मुझे जानने लगे तेरे नाम से। आप सब मिल के बोले जय माता दी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि महाअष्टमी को कन्या पूजन से पहले महागौरी की पूजा का विधान है। महागौरी की पूजा अत्यंत ही कल्याणकारी और मंगलकारी है। माना जाता है कि जो सच्चे मन से अगर माँ गौरी की पूजा करें तो सभी संचित पाप उनके नष्ट हो जाते हैं और भक्त को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। देवी माँ गौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। माँ गौरी को सफेद वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। आप महागौरी के लिए 5 प्रकार की सफेद मीठा माँ को भोग में लगाएं और साथ में माँ को सफेद फूल अर्पण करें। सफेद फूल की माला पहनाएं। माँ को नारियल यानी कि कच्चा गोला जरूर अर्पण करें। 5 मेवा मखाने, किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, कोई भी 5 प्रकार का मेवा माँ को जरूर भोग में लगाएं। अब बात करते हैं माँ गौरी के खास उपाय के लिए। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपके यहाँ हलवा बन रहा होगा। अगर आप कन्या पूजन नहीं कर रहे हैं, अष्टमी वाले दिन आप नवमी करते हैं, तो आप इस दिन मखाने की खीर बना लें। और जिन लोगों के यहाँ अष्टमी की कन्या पूजन हो रहा है तो वो लोग हलवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस खास उपाय के लिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए गाय का उपला। उस गाय के उपले को आप गैस पे अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। फिर उसे एक कटोरी में या मिट्टी के प्याली में रख के माँ दुर्गा के सामने आपको रखना है। अब आपने अगर आपके यहाँ हलवा तैयार है तो हलवे की या फिर मखाने की खीर की आपको 7 बारी उस उपले पे आहुति देनी है, मंत्र बोलते हुए श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। मैं फिर से दोहराती हूँ, श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। ये कहते हुए आपको 7 बारी आहुति देनी है खीर की या फिर हलवे की। अब बात करते हैं जो लोग अष्टमी वाले दिन हवन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, तो इस दिन आपका आखिरी उपवास भी होता है। बहुत लोग आज के दिन आखिरी उपवास भी अपना खोलते हैं। अष्टमी के दिन कन्याओं की देवी दुर्गा की तरह आराधना की जाती है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है और साथ में उन्हें कुछ दान दक्षिणा भी दी जाती है। नवरात्रि कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक लड़का यानी कि एक बालक का होना भी अति शुभ माना जाता है। माना जाता है लड़का जो है वो बटुक भैरव का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, माँ दुर्गा ने बोला है कि उनकी पूजा जो है वो भैरव की पूजा अगर नहीं की जाए तो उनकी पूजा जो है वो पूरी नहीं होती। इसलिए कन्या पूजन में एक बालक को हम ज़रूर पूजते हैं। अब आपको उनको अपने घर पे बुला के उनके पैर, सबसे पहले उनके साफ जल से आप पैर धोएंगे, फिर उन्हें आसन पे बिठाएंगे। उसके बाद आप उनके माथे पर तिलक करेंगे, रोली का, कुमकुम का और अक्षत लगाएंगे। उनके हाथ में कलावा बांध देंगे। उसके बाद आपने जो भोजन तैयार किया है वो भोजन आप दुर्गा जी के सामने भोग लगाएंगे और उन कन्याओं और बालक को भोजन कराएंगे। भोजन करवाने के बाद आप कन्या और बालक के पैर छुएंगे। उन्हें आप उपहार में दक्षिणा देंगे, फल देंगे, कोई भी गिफ्ट आप उनके लिए ला सकते हैं, लाइक पेंसिल बॉक्स, बुक्स,
आप ला सकते हैं और उनको वो गिफ्ट दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। नौ दुर्गा का रूप और भैरव जी की आशीर्वाद अपने जीवन में आप सब ज़रूर लें। अगर जो लोग अपने घर पर कन्या पूजन नहीं कर सकते, अपने घर पर कन्या नहीं बुला सकते, तो उनके नाम का सब कुछ एक प्लेट में लगा के 9 जगह पूड़ियाँ और एक लड़के की पूड़ी, यानी कि 10 जगह आप पूड़ी लगाएं, उस पर खाना रखें, हलवा रखें, चने रखें, दक्षिणा रखें और गिफ्ट रखें और जाके आप किसी भी मंदिर में आप देखेंगे आपको बहुत सारी कन्याएं मिल जाएंगी, या फिर किसी भी जगह जहाँ पे आपको कन्याएं मिल जाएं वहाँ पे जाके उनको देकर आइए। आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.